आप सभी का तेज सिविल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को नमस्कार। हमारा जो क्यूबिट चैलेंज चल रहा है उसका आज डे कौन सा है? आज का हमारा डे 13, 13वां दिन है। और उसके अंदर हमारे क्या टॉपिक है आज कि राजस्थान में सामाजिक जीवन पूछा है, मेले और त्यौहार इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रश्न पूछती है आरपीएससी। सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा तथा आभूषण। थोड़ा सा आपको वैसे याद करना पड़ेगा इसको, दिक्कत की बात नहीं, लेकिन प्रश्न पूछे जाते हैं, ये हमें पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, ये बात है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है अपना, निम्न में से अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का जो मेला है वो किस तिथि को पड़ता है, कहां पर पड़ता है? अजमेर के अंदर पूछा जा रहा है हमें और उर्स पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब हमारे मुस्लिम जो संप्रदाय है उससे संबंधित किसी का मेला होगा। ठीक है, सूफीवाद से संबंधित है हमारा। ऑप्शन क्या है? रमजान के 4 माह बाद, मुहर्रम के 2 माह बाद, रमजान के 2 माह बाद और 10 दिन बाद, प्रतिवर्ष पहली रजब से 9 रजब तक। अजमेर के अंदर पहली बात तो अपने किसकी अजमेर है जो वहां पर कौन से अपने संत है, सूफी संत है, वो वहां पर थे, जो उनका केंद्र था वो अपने थे मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? चिश्ती संप्रदाय चलाया था इन्होंने। भारत कब आए थे? भारतीय आए थे मोहम्मद गोरी के साथ 1192 में। 1192 ईस्वी के अंदर भारत आए थे मोहम्मद गोरी के साथ। ठीक है, और चिश्ती सिलसिला चलाया। कौन सा? चिश्ती सिलसिला। और अजमेर को क्या है? अपना केंद्र बनाया। केंद्र किसको बनाया अपना? अजमेर। इनका जो उर्स है वो कब पड़ता है? इस्लामिक जो कैलेंडर है उनके महीने आप पढ़ते हो, मुहर्रम, रमजान, वैसे ही रमजान जो महीना है, रमजान की पहली तारीख से, यहाँ पे पहली रमजान से, सॉरी रजब, कौन सी? रमजान नहीं, रजब। पहली रजब से, पहली रजब से छठी रजब, रजब महीने की इनकी जो पहला दिन होता है उससे लेकर छठी रजब तक का जो दिन है, इस समय अपना मेला लगता है इनका। ठीक है, और जो अपने मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की जो दरगाह बनाई हुई है वो किसने बनवाई थी? इल्तुतमिश ने बनवाई थी। ये आप याद रखना है, किसने बनवाई थी दरगाह? इल्तुतमिश ने बनवाई थी। और मोहम्मद गोरी ने इनको एक उपाधि दी थी। क्या दी थी वो उपाधि? मोहम्मद गोरी ने इनको एक उपाधि दी थी, सुल्तान उल हिंद। क्या उपाधि दी थी? सुल्तान उल हिंद। किसने दी थी उपाधि? मोहम्मद गोरी ने दी थी। हमने अभी बात की थी, गोरी के साथ ये आए थे, फारस के थे ये। मोहम्मद सुल्तान उल हिंद का यहां पर मतलब है, ये बोला गया है कि भारत के अंदर जितने भी आध्यात्मिक गुरु है उन सबके ये गुरु है। गुरुओं का जो गुरु है आध्यात्मिक गुरुओं का, वो किसने बोला है? मोहम्मद गोरी ने। और मोहम्मद गोरी ने किसको बोला आपने? मोइनुद्दीन चिश्ती। दूसरा प्रश्न क्या है? निम्न में से सांप्रदायिक सद्भाव किस मेले की प्रमुख विशेषता है? सांप्रदायिक सद्भाव मतलब किसी दो धर्मों के बीच में जो सद्भाव रहना चाहिए वो। ऑप्शन क्या? हमारे खाटू श्याम जी मेले की, रुणेचा मेले की, बाबू जी के मेले की, या देव नारायण जी के मेले की। हमें पता है कि जब हम एक रामदेव जी को पढ़ते हैं अपने, जिनका मेला रुणीचा के अंदर भरा जाता है, इसके अंदर अपना सही कौन सा है? रुणीचा मेला। बाबा रामदेव जी को हम पीरों का पीर कहते हैं। और इन्होंने जो सांप्रदायिक सद्भाव था, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिमों के मध्य दो सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए थे इन्होंने। तो हमारा जो ये सांप्रदायिक सद्भाव है किस मेले की प्रमुख विशेषता है? रुणीचा मेले की। ठीक है, कब भरता है? अपने भादवे के 20 से लेकर 11 से यानी एकादशी तक इनका मेला लगता है। कहां पर लगता है? जैसलमेर के अंदर, रामदेव रुणीचा। ठीक है, अच्छा हम पढ़ते हैं कि रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था। कौन सा पंथ था वो? कामड़ पंथ। और इसी मेले के अंदर कामड़ पंथ की जो हमारी महिला है वो कौन सा नृत्य करती है? 13 ताली। कौन सा नृत्य करती है? 13 ताली। अच्छा, इसका 13 ताली नृत्य का प्रमुख केंद्र कहां पर है? पादर लगाम। पादर लगाम अपना कहां है? पाली के अंदर। रामदेव जी ने किताब लिखी थी, कौन सी लिखी थी? 24 बाणियां। कौन सी लिखी थी? 24 बाणियां। मंदिर के अंदर किसकी पूजा की जाती है? इनके पैरों की जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? पगले। इनकी जो ध्वजा होती है उनको हम क्या कहते हैं? नेजा। इनकी जो जागरण होती है उनको हम क्या कहते हैं? जम्मा। ठीक है, और जो इनके मेघवाल भक्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिखिया। इन्होंने एक 24 बाणियां नामक किताब लिखी थी। पोखरण क्षेत्र में भैरव नामक जो एक साहूकार था उसका दमन किया था। ठीक है, और जो अपने सांप्रदायिक सद्भाव है वो किसके मेले की विशेषता है? अपने रुणीचा मेले की, बाबा रामदेव जी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अच्छा, इनके और मंदिर कहाँ कहाँ पर थे? हमने एक तो रुणीचा के अंदर पढ़ा है, यहाँ पर है। एक अपना पोखरण के अंदर है। एक हमने मंसूरिया पहाड़ी पढ़ी थी, कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। वहां पर उनका मंदिर है, उनके गुरु रहा करते थे वहां पर, बालीनाथ जी। अच्छा, इनका एक और मंदिर है हल्दीना अलवर के अंदर। एक और है छोटा राम देरा, वो कहाँ है? अपना गुजरात के अंदर। ठीक है,
अगला प्रश्न क्या है, कल्पवृक्ष का जो मेला है निम्न में से राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? किसका पूछा है? कल्पवृक्ष का मेला, और जो है वो किस जिले के अंदर आयोजित होता है? ऑप्शन है हमारे जोधपुर, अजमेर, नागौर या बाड़मेर। अजमेर के अंदर होता है। कल्पवृक्ष का मेला कहां पर लगता है? अजमेर के अंदर लगता है। कब लगता है? श्रावण अमावस्या। कब लगता है? अच्छा, श्रावण अमावस्या को हम और क्या कहते हैं? हरियाली अमावस्या। वैसे श्रावण बारिश का मौसम होता है, कौन सा? हरियाली अमावस्या। और इस दिन हमारा कौन सा मेला लगता है? कल्पवृक्ष का मेला। और अजमेर के अंदर कहां पर लगता है? मंगली आवास में। कहां लगता है? मंगली आवास। ठीक है। बाकी हम नागौर के मेले पढ़ते हैं, अपने दधी माता का गोठ मांगलो उनके अंदर मेला लगता है। अच्छा, नागौर के अंदर एक बलदेव पशु मेला लगता है, ये ध्यान रखना। कौन सा? बलदेव पशु मेला। कहां लगता है बलदेव पशु मेला? नागौर के अंदर। ठीक है। और जो अपने गोठ मांगलो उनके अंदर दधी माता का है, दधी जी ब्राह्मणों की कुल देवी है, उनका भी मेला लगता है। बाड़मेर के अंदर हमें बताया कि एक तो हमारे कानन मेला लगता है बालोतरा के अंदर। ठीक है। एक नागणा का मेला लगता है जिसको अपने बाड़मेर का जो मेवा नगर है, एक अपने चौहटन तहसील है बाड़मेर जिले के अंदर, वहां अपना लगता है वीरात्रा माता का मेला, यहाँ वाकल माता, सुइया का मेला, सुइया धाम चौहटन जो मेला है वो अपने कहाँ लगता है? चौहटन के अंदर। ठीक है। जो कल्पवृक्ष का मेला कहाँ लगता है? मंगली आवास अजमेर के अंदर। और अपने अजमेर के अंदर और पुष्कर का भी मेला लगता है। अजमेर के अंदर अपना मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है वो भी मनाया जाता है। ठीक है। श्रावण अमावस्या और हरियाली अमावस्या। अगला प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ मेले दे रखे हैं और मेले कहां पर भरते हैं उन स्थानों के बारे में दे रखा है ना। बाबू महाराज जी का मेला अपना कहाँ लगता है? धौलपुर के अंदर लगता है। बादशाह का जो मेला है वो अपने कहाँ लगता है? ब्यावर के अंदर लगता है। अच्छा, बादशाह का जो मेला है, यहाँ पर बादशाह की जो सवारी है वो ब्यावर के अंदर अपने निकाली जाती है। ठीक है। टोडरमल की सवारी निकाली जाती है। ठीक है। और इस सवारी के आगे एक नृत्य किया जाता है, एक डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है। उस नृत्य का नाम है यहाँ तो बीरबल नृत्य। ठीक है। यहाँ पर मोर, अलग अलग नाम है, एक ही नृत्य है। बीरबल, मोर, यहाँ पर जो भैरव नृत्य है वो किया जाता है टोडरमल जी की सवारी के आगे। ठीक है। और दूसरा अपना कानन मेला अभी हम पढ़ गए हैं बालोतरा बाड़मेर के अंदर, हालांकि अभी बालोतरा जिला अलग बन गया है तो बालोतरा के अंदर होगा। और जो चंद्रप्रभु का मेला है वो अपने कहाँ लगता है? खैरतल तिजारा, जो अपना नया जिला बना है वहां पर। अच्छा, चंद्रभागा जो मेला है वो कहाँ लगता है? अपना झालावाड़ के अंदर। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। उसको अपन क्या कहते हैं? हाड़ौती का सुरंगा मेला। ठीक है। अगला प्रश्न क्या अपना? निम्न को सम्मिलित करना है। अपने देवी देवताओं के नाम दे रखे हैं और आगे उनकी जो तिथि को मेले भरने वो तिथियां दे रखी। आसान सा क्वेश्चन है। नारायणी माता का जो अपना है वो वैशाख शुक्ल एकादशी को लगता है। ठीक है। तेजा जी का मेला है वो अपने भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। गणेश जी का मेला चतुर्थी को लगेगा भाद्रपद के अंदर शुक्ल को। और देव नारायण जी का हमें पता है कि भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आसिद भीलवाड़ा के अंदर। और जो गणेश जी के अपने इस समय चतुर्थी को 2 मेले लगते हैं। एक लगता है अपने रणथंभौर के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का, एक चुंगी तीर्थ का मेला लगता है वो अपने लगता है जैसलमेर के अंदर। ठीक है। और जो अपने है इसी चतुर्थी को अपन शिव चतुर्थी कहते हैं, चतरा चौथ कहते हैं, कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। ठीक है। और गणेश चतुर्थी अपनी है ही। तो देवनारायण जी का मेला अपने भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आसिद भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए विवरण से राजस्थान के मेले की पहचान करना है। ठीक है। किसकी पहचान करना है? मेले की। नीचे 2 सेंटेंस दे रखे हैं, इसको पढ़ के हमें बताना है कि भाई वो कौन सा मेला है। इस मेले का आयोजन माघ पूर्णिमा को होता है। क्या तिथि दी हमें? माघ पूर्णिमा को होता है। ये 3 नदियों के संगम स्थल पर आता है। ठीक है। 3 नदियां हैं, उनके संगम स्थल पर आता है। ऑप्शन क्या है? महावीर जी का मेला, कपिल मुनि का मेला, बेणेश्वर धाम का मेला या पुष्कर का मेला। वैसे अपने रामेश्वरम का जो मेला लगता है एक स्वामीनाथपुर के अंदर, चंबल बना सीप, वो भी 3 नदियों के धाम पर ही आता है। ठीक है। और वो भी वो कार्तिक पूर्णिमा को आते हो। ठीक है। और जो ये अपना किसका पूछा है? माघ पूर्णिमा का। ठीक है। बेणेश्वर धाम मेला है, ये अपने 3 नदियों के किनारों के ऊपर आयोजित होता है। बेणेश्वर के बारे में अपन पढ़ते हैं। बेणेश्वर धाम कहां पर है? बेणेश्वर धाम पहले तो नवा टापरा। कहां पर है ये नवा टापरा? ये अपने नवा टापरा है जो डूंगरपुर के अंदर। कहां पर है नवा टापरा? डूंगरपुर। अच्छा, बेणेश्वर जो धाम है इसकी स्थापना किसने की थी? अपने की थी संत मावजी ने। किसने की थी? बेणेश्वर धाम की अपनी स्थापना किसने की थी? संत मावजी को। यहां पर एक मेला लगता है बेणेश्वर का ही मेला। ठीक है। बेणेश्वर धाम का जो मेला लगता है कब लगता है? माघ पूर्णिमा। कब लगता है? माघ पूर्णिमा। और जो ये मेला है इसको क्या क्या और इसके अंदर अलग अलग क्या नाम है? एक तो इनको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को अपन और क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ। ठीक है।
और क्या कहते हैं, वागड़ का पुष्कर। दक्षिण वाला क्षेत्र हम वैसे ही वागड़ कहते हैं उसको, तो और अपना क्या है, एक वागड़ का पुष्कर। अच्छा, यहां पर जो शिवलिंग रखा हुआ है वो खंडित है, तो इसलिए यहां पर पूजा कैसे किसकी होती होगी, खंडित शिवलिंग की पूजा होगी। अगर अपने वो पूछे कि भाई किस जगह पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, तो अपना बेणेश्वर धाम के अंदर है। ठीक है, तो यहां पर किसकी पूजा होती है, खंडित शिवलिंग की। किसकी होती है अपनी पूजा, खंडित शिवलिंग की पूजा। ठीक है, संत महावीर जी के अपने दो शिष्य थे जिनका नाम क्या था, अजय और वजय। इन्होंने यहां पर लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था, यही बेणेश्वर धाम के अंदर ही। ठीक है, और इनकी जो सुपुत्री थी जनक कुंवरी, उन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो हमें और क्या क्या याद रखना है, तो जो अपना जो बेणेश्वर धाम है कहाँ पर है, नवा टापरा डूंगरपुर के अंदर। स्थापना किसने 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 की थी, संत महावीर जी ने की थी। ठीक है, और जो इनका मेला भरता है वो हमारे कब भरता है, माघ पूर्णिमा को भरता है। किसका भरता है, बेणेश्वर धाम के अंदर जो अपना मेला माघ पूर्णिमा को भरता है। और हम इसको क्या कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, वागड़ का पुष्कर कहते हैं। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो हमें अगर पूछे कि खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ पर की जाती है, बेणेश्वर धाम के अंदर। बेणेश्वर धाम का जो मेला है वो कब लगता है, माघ पूर्णिमा को लगता है। बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी, संत महावीर जी ने की थी। और हमें अगर पूछे कि आदिवासियों का कुंभ या फिर वागड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है, बेणेश्वर धाम को कहा जाता है। ठीक है, बेणेश्वर धाम के अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना किसने की थी, हमारे महावीर जी के दो शिष्य थे अजय और वजय, उन्होंने यहाँ पर किसकी स्थापना की थी, लक्ष्मी नारायण मंदिर की। और संत महावीर जी के बारे में हम क्या जानते हैं, संत महावीर जी का जो मुख्य केंद्र था वो अपना कौन सा था, साबला डूंगरपुर। इन्होंने एक संप्रदाय भी चलाया था, निष्कलंकी संप्रदाय। इनके जो अनुयायी है वो इनको भगवान विष्णु का कल की अवतार भी मानते हैं। ठीक है, इनकी जो एक किताब थी तो उस किताब का नाम क्या था, चौपड़ा। दीपावली पर पढ़ी जाती है, वाद विवाद शैली के अंदर लिखी हुई है, भविष्यवाणियां इसके अंदर की हुई है। तीसरे विश्व युद्ध की भी हमें क्या मिलती है, यहाँ पर भविष्यवाणी मिलती है। ठीक है, इनके दो और स्थान है, शेषपुर और पुंजपुर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है अपना, फूल डोल का मेला कब और कहाँ आयोजित होता है। अपना जो पिछली क्लास हुई उसके अंदर हमने संत और संप्रदायों को पूरे ढंग से पढ़ा था। उसके अंदर एक संप्रदाय पढ़ा था हमने, राम सनई। आपको याद आया ही होगा, राम सनई संप्रदाय के हमने शाहपुरा भीलवाड़े की एक शाखा पढ़ी थी, जिसके अपने मठाधीश थे, संत थे, वो कौन थे, रामचरण जी थे। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, वो कौन सी लिखी थी, अणभवाणी। यहाँ पर होली के बाद 40 दिन तक एक जुलूस मनाया जाता है, और होली के बाद जो है इसका आयोजन किया जाता है अपने, और वो कौन सा है, फागुन को अपने होली आ गई, और उसके बाद चैत्र वैसाख जो ये स्टार्ट हो गई। तो चैत्र के अंदर अपना भीलवाड़ा के अंदर, शाहपुरा कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को जो है अपना फूल डोल जो है मेला, इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, रामसनई संप्रदाय 4 शाखाएं पढ़ी थी, उसकी कौन कौन सी पढ़ी थी, एक तो हमने पढ़ी थी शाहपुरा भीलवाड़ा, कौन थे, रामचरण जी, उन्होंने किताब लिखी थी, कौन सी किताब लिखी थी उन्होंने, अणभवाणी। ठीक है, दूसरी हमने ब्रांच पढ़ी थी नागौर के अंदर अपनी रैण पड़ती है, वहां के संत थे अपने दरियाव जी। तीसरी शीतल बीकानेर के अंदर, वहां के थे हरिदास जी, उन्होंने भी एक किताब लिखी थी, वो लिखी थी हरिदास जी ने, कौन सी लिखी थी, निशानी। और ये निशानी है, योग ग्रंथ है। क्या है, योग ग्रंथ है, योग कैसा करना चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई। चौथी अपनी थी वो खेड़ापा जोधपुर की, वहां के अपने कौन थे, रामदास जी। इनके जो संत है गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं ये, और निर्गुण रूप के अंदर करा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, भगवान राम की, और निर्गुण रूप में ये भगवान राम की पूजा करते हैं। ठीक है, और तो अपने जो फूल डोल का मेला कहाँ पर लगता है, भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है। अब गणगौर तो शायद इतनी याद कर ली, तीज, देवारा, बावड़ी, ले डूबी, गणगौर, तो इसके अंदर तो कभी कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए किसी को। तो ठीक है, निम्न में से गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है, बताओ। देखिए, पहला अपना चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर आषाढ़ शुक्ल तृतीया तक, दूसरा चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर कार्तिक शुक्ल तृतीया तक, तीसरा चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक, और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से भाद्रपद शुक्ल तृतीया तक। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक। हमें अगर एक डेट पूछे तो हमें यही बताना है, क्या बताना है, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया। अच्छा, फेम प्रसिद्ध है जो गणगौर कहाँ की है, जयपुर की है। जयपुर और उदयपुर दोनों की गणगौर प्रसिद्ध है। कहाँ कहाँ की है, गणगौर अपने प्रसिद्ध कहाँ की है, जयपुर की भी है और उदयपुर की है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने कौन सी गणगौर का जो है उल्लेख किया है, यहाँ पर वर्णन किया, उदयपुर की गणगौर का। जेम्स टोड ने कौन सी गणगौर का वर्णन किया है, उदयपुर के गणगौर का वर्णन किया। अच्छा,
अपने तृतीया को गणगौर आ गई, चतुर्थी को एक और गणगौर की सवारी निकाली जाती है जिसके अंदर शिव जी की सवारी नहीं, सिर्फ गौरी की सवारी निकाली जाती है। वो कहां पर होती है अपने, वो होती है अपने जैसलमेर के अंदर। गौरी की सवारी कब कहां पर निकाली जाती है अपने जैसलमेर के अंदर। कब निकाली जाती है, चतुर्थी को। तृतीया को जो गणगौर मनाई जाती है वही होती है, और उसके अगले दिन जो है सिर्फ गौरी की सवारी निकाली जाती है, गण की नहीं निकाली जाती, शिव जी की सवारी नहीं निकाली जाती। वो अपने कहां पर है, जैसलमेर के अंदर। ठीक है, बाकी जो जयपुर और उदयपुर दोनों की गणगौर प्रसिद्ध है, और जो कर्नल जेम्स टोड ने वो किस गणगौर का उल्लेख किया है या वर्णन किया है, वो अपने उदयपुर की गणगौर का किया। ठीक है, चैत्र शुक्ल तृतीया। अगला प्रश्न है, बूंदी की प्रसिद्ध कजली तीज का जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है। पहली बात तो याद रखनी है आपको, जो कजली तीज है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद कब कब मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र कृष्ण तृतीया। भाद्रपद शुक्ल तृतीया अपनी जो कजली तीज है, इसको अपने और के अलग और क्या नाम है इसके, एक तो इसको अपन बूढ़ी तीज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज भी कहते हैं इसको। ठीक है, बूढ़ी तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं। कब, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, और कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है। ठीक है, छोटी तीज कब आती है अपने, श्रावण शुक्ल तृतीया को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्न को सम्मिलित करना है। अच्छा, जो होलियों की जो अलग अलग प्रकार की जो होलियां है वो मनाई जाती है और किस किस स्थान पर मनाई जाती है वो हमें बताना है। ठीक है, इसमें अपने जो लठमार होली है वो तो श्री महावीर जी अपने करौली के अंदर ही मनाई जाती है। पत्थरमार होली बाड़मेर के अंदर। ठीक है, बादशाह की होली, अच्छा बादशाह की एक तो सवारी है जो अपने ब्यावर के अंदर पड़ाता है, और जो बादशाह की होली है वो राजसमंद के अंदर है। ठीक है, और जो अंगारों की होली है वो अपने कहाँ पर है, केकड़ी अजमेर के अंदर। अच्छा, एक और थी कोडामार, कोडामार होली कहाँ पर है, बिनाय अजमेर, बिनाय अजमेर। अच्छा, एक जो झांकियां निकाली जाती है, नाहन, नाहन की जो झांकियां है वो कहाँ पर निकाली जाती है, जगह एक सांगोद, सांगोद कहाँ पर है अपने, सांगोद है अपना कोटा के अंदर। तो नाहन जो अपने है वो कहाँ निकाली जाती है झांकियां, सांगोद कोटा के अंदर। ठीक है, इलोजी की बारात, इलोजी की जो अपनी बारात है वो बाड़मेर के अंदर। ठीक है, अच्छा एक होली के अंदर एक और त्यौहार होता है, जन्म मरण और परण का जो त्यौहार है वो कहाँ पर होता है अपने, होली ये होली के दिन किया जाता है। ये कहाँ पर किया जाता है, ये अपने जयपुर के अंदर किया जाता है। ठीक है, बाकी पत्थरमार अपनी बाड़मेर के अंदर है, लठमार श्री महावीर जी के अंदर है, अंगारों की होली केकड़ी के अंदर है, कोडामार बिनाई अजमेर के अंदर है, इलोजी की बारात बाड़मेर के अंदर है, और जन्म मरण जो परण का त्यौहार है वो अपने जयपुर के अंदर है। ठीक है, और जो अपने इलोजी की बारात है और जो नाहन सांगोद जो झांकियां निकाली जाती है वो अपने कहाँ निकाली जाती है, सांगोद कोटा के अंदर। अगला प्रश्न क्या, निम्न में से मारवाड़ का प्रसिद्ध जो घुड़ला त्यौहार है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, घुड़ला त्यौहार का मैं पूछा है और कब मनाया जाता है वो बताना मैं। और ऑप्शन क्या है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से चैत्र कृष्ण तृतीया तक, चैत्र शुक्ल अष्टमी से चैत्र कृष्ण तृतीया तक, या चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक, या फिर चैत्र शुक्ल पंचमी से चैत्र कृष्ण तृतीया तक। इसमें अपना 3 सही है, चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। हुआ क्या था, अजमेर के थे मल्लू खान, एक आदमी था जिसका नाम क्या था, मल्लू खान। इसने अपने एक आदमी को भेजा जिसका नाम क्या था, सेनापति था जिसका घुड़ले खान। चैत्र महीना चल रहा था, गणगौर की तैयारियां चल रही थी, हमारी सारी महिलाएं गणगौर मनाती है, नदी के किसी पाल पर खड़ी थी। मल्लू खान गया, घुड़ले खान को उसने भेजा, और वहां से महिलाएं थी उनका अपहरण कर दिया। 140-50 के आसपास जितनी महिलाएं थी उन सबको उठा के उनका अपहरण कर दिया। उस समय अपने जोधपुर के राजा थे राव सातल, जोधपुर के अपने राजा कौन थे, राव सातल। राव सातल देव ने कोसावा नाम की एक जगह है, कौन सी जगह है, कोसावा नाम की जगह पर घुड़ले खान को पराजित किया था। ठीक है, और पराजित करके वहां अपनी जो स्त्रियां थी जिसको पकड़ के ये लेके चले गए थे, अपहरण कर दिया था, उन सबको बचाकर वापस लेके आते हैं राव सातल, और राव सातल की स्मृति के अंदर जो अपना है घुड़ले जो अपना त्यौहार है ये मनाया जाता है। ठीक है, और घुड़ला नृत्य है वो भी किया जाता है हमारे, तो किसकी याद के अंदर किया जाता है, राव सातल की याद के अंदर। ठीक है, वहां मटका के अंदर छिद्र किया जाता है, तो मटका है वो किसका प्रतीक है, वो घुड़ले खान का प्रतीक है। किसका सेनापति था, मल्लू खान का था, और किस जगह पर हराया गया था राव सातल द्वारा, उसे कोसावा नाम के स्थान पर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या अपना, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, अनसेन डे ईसाई धर्म, अच्छा मतलब त्यौहार का नाम दे रखा और सामने किस धर्म से संबंधित है वो हमें बताना है। अनसेन डे ईसाई धर्म बिल्कुल सही है। ईस्टर जो इनका महीना होता है
ठीक है, ईस्टर के 40 दिन बाद ये आता है। और जो अनसेंट डे है, इस दिन ये बोला जाता है कि जो अपने ईसा मसीहा जी थे वो कहाँ पर चले गए थे, स्वर्गलोक के अंदर। तो इसमें ईसाई अनसेंट डे अपना किससे संबंधित है, ईसाई धर्म से, और ईस्टर के 40 दिन बाद आता है। अपना दूसरा पूछा चालिया महोत्सव सिंधी समाज, बिल्कुल ये हमारा सही है, चालिया महोत्सव। तीसरा पूछा पर्यूषण पर्व मुस्लिम धर्म, नहीं, पर्यूषण मुस्लिम धर्म का नहीं है, हमारा पर्यूषण जैनों का है। किसका है, जैन समाज का है। और अगला पूछा लोहड़ी सिख धर्म, बिल्कुल लोहड़ी सिख धर्म से है। और कब मनाई जाती है लोहड़ी अपनी, 16 जनवरी, ठीक है। और जो चालिया महोत्सव है वो कब मनाया जाता है अपना, 16 जुलाई से 24 अगस्त, 16 जुलाई से 24 अगस्त तक चालिया महोत्सव। और लोहड़ी है जो अपनी 16 जनवरी को। और जो अनसेंट डे है वो ईस्टर के 40 दिन बाद, और किससे संबंधित है अपना, ईसाई धर्म से। अच्छा, अनसेंट डे को जो है हुआ क्या था, अनसेंशन डे को यहाँ पर अपने जो ईसा मसीहा थे वो कहाँ चले गए थे, वापस स्वर्ग की ओर गमन कर गए। अगला प्रश्न क्या है, देव झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है, ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, श्रावण शुक्ल एकादशी, या चैत्र शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को अपनी देव झूलनी या जल झूलनी, इसका एक और नाम क्या है, इसको जल झूलनी भी कहते हैं। और कब अपने मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। इस दिन भगवान कृष्ण की जितनी भी मूर्तियां हैं, हालांकि सबकी है जो जिनकी मूर्तियां को स्नान करवाया जाता है, लेकिन विशेषतः भगवान कृष्ण की जो मूर्तियां हैं, भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है किस दिन, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। उस दिन क्या होता है अपनी देव झूलनी एकादशी या फिर जल झूलनी एकादशी। अगला प्रश्न क्या है, सूची ए को सूची दो सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर हमें बताना है, ठीक है। हमें सिंजारा पूछा है। अच्छा, हम तीज पढ़ते हैं। तीज कब मनाते हैं, श्रावण शुक्ल तृतीया को, ठीक है। तीज अपन कब मनाते हैं, श्रावण शुक्ल तृतीया को। इसको अपन छोटी तीज कहते हैं। बड़ी तीज हमने बड़ी तीज, बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज बड़ी थी, वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ये है अपना श्रावण शुक्ल तृतीया, जिसको अपन कहते हैं छोटी तीज, ठीक है। और छोटी तीज अपने कब होती है, श्रावण शुक्ल तृतीया, ठीक है। और जो छोटी तीज है इसको पति पत्नी का त्योहार कहा जाता है, पति पत्नी का त्योहार और प्रेम का त्योहार, प्रकृति का त्योहार भी कहा जाता है इसको। अच्छा, गणगौर हमने पढ़ा था। गणगौर के अंदर सबसे ज्यादा लोकगीत गाए जाते हैं। अगर हमें ये पूछ ले किस त्योहार के अंदर सबसे ज्यादा गीत गाए जाते हैं, तो हमारे गणगौर के अंदर गाए जाते हैं, ठीक है। या फिर पति पत्नी का प्रेम का त्योहार या फिर प्रकृति का जो त्योहार है वो अपना कौन सा होता है, छोटी तीज। छोटी तीज को सिंजारा भेजा जाता है। जो नव विवाहित वधु होती है जिसकी अभी अभी शादी हुई हो, ससुराल पक्ष की ओर से उपहार आते हैं, कपड़े है, मिठाई है, ठीक है, बहुत सारे उपहार जो भेजे जाते हैं वधु के घर पर भेजे जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंजारा कहते हैं। और इस दिन जो अपने दुल्हन है वो लहरिया ओढ़ती, क्या ओढ़ती, लहरिया। यही लहरिया हम जब पगड़ियाँ पढ़ते हैं उस टाइम पढ़ते हैं कि यही लहरिया। श्रावण मास के अंदर साफों का भी एक प्रकार है लहरिया, और श्रावण मास के अंदर जो पुरुष है वो कौन सा साफा पहनते हैं, लहरिया। और अपने जो छोटी तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, उस समय जो सिंजारा है ससुराल पक्ष की और ससुराल पक्ष की ओर से दुल्हन के घर पर जो आता है, ठीक है, उपहार भेंट स्वरूप जो आता है, उस समय दुल्हन जो ओढ़ती है चुंदड़ी, वो कौन सा ओढ़ती है, अपने लहरिया ओढ़ती है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है अपना, इनमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अपना पहला है गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष, बिल्कुल कार्तिक शुक्ल पक्ष या फिर कार्तिक शुक्ल एकम को। अच्छा, इस दिन कार्तिक शुक्ल एकम को अपने अन्नकूट महोत्सव होता है। कौन सा होता है, अन्नकूट महोत्सव कब होता है, कार्तिक शुक्ल एकम को। कहां पर होता है, नाथ द्वार। कहां पर होता है, नाथ द्वार। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल एकम को, और इस दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। और अन्नकूट महोत्सव है जो कहां पर होता है, अपना नाथ द्वारा के अंदर। अगला पूछा करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, बिल्कुल सही है। विजयादशमी भाद्र शुक्ल दशमी, नहीं, ये गलत है। और महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी, ये हमारा चाहिए। अच्छा, विजयादशमी कब होती है अपनी, विजयादशमी होती है अपनी अश्विन मास के अंदर, अश्विन शुक्ल दशमी को, ठीक है। और इस दिन हथियारों की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, हथियारों की पूजा होती है। और खेजड़ी की भी पूजा होती है विजयादशमी के दिन। अच्छा, एक पक्षी है जिसका नाम है लीलटांस।
इस दिन लीलटांस जो पक्षी है उसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। किस दिन? विजयादशमी के दिन। लीलटांस जो पक्षी है उसके दर्शन है वो क्या? शुभ माने जाते हैं। विजयादशमी के दिन हथियारों की पूजा की जाती है, अश्विन माह के अंदर आता है, खेजड़ी की पूजा की जाती है, और लीलटांस जो पक्षी है उसके जो दर्शन है वो हमारे शुभ माने जाते हैं। अच्छा, दशहरा है जो वो कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान का दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है। दशहरा अपना कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है। ठीक है। और विजयदशमी अपने अश्विन मास के अंदर आती है, हथियारों की पूजा, खेजड़ी की पूजा, लीलटांस पक्षी के जो दर्शन है वो शुभ माने जाते हैं। ठीक है। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल एकम को, और कार्तिक शुक्ल एकम को अन्नकूट महोत्सव जो मनाया जाता है, और वो अपने कहाँ मनाया जाता है? नाथद्वारा के अंदर। ठीक है, नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है? हमने अभी बात की थी, कार्तिक शुक्ल एकम को। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा त्योहार जैन धर्म से संबंधित नहीं है? ठीक है। 10 लक्षण, रोटी तीज, सुगंध दशमी या थदड़ी। 10 लक्षण पर्व यहाँ पर भाद्रपद के अंदर आता है। ये अपने भादवे का पर्व भी बोलता है, इसको भादवे का पर्व भी बोलते हैं हम। रोटी तीज है, बिल्कुल रोटी तीज हमारे सही है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया। रोटी तीज अपने कब मनाई जाती है? जैनों का त्यौहार है हमारा, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। सुगंध दशमी, यहाँ पर इसका एक और नाम है धूप दशमी। क्या नाम है? धूप दशमी। ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। और जो थदड़ी है ये अपना किसका है? सिंधियों का त्यौहार है, जैनों का नहीं। किसका है? सिंधी समाज का। और ये कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। थदड़ी कब मनाया जाता है अपना? भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। और थदड़ी अपना किसका है? सिंधी समाज का। 10 लक्षण, रोटी तीज और सुगंध दशमी, जिसका नाम धूप दशमी भी है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को जैनों के द्वारा मनाई जाती है। रोटी तीज है जो अपने भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। 10 लक्षण जो पर्व है हमारा जैनों का, वो भादवे का जो त्यौहार है हम पढ़ते भी है। ठीक है, मिच्छामी दुक्कड़म वगैरह। और अपने तो इसमें से जैनों का त्यौहार कौन सा नहीं है? थदड़ी। थदड़ी किसका है? अपना सिंधी संप्रदाय। अगला प्रश्न क्या है? बढार निम्न में से क्या है? बढार पूछा है, और निम्न में से क्या है? हमारा ऑप्शन राजस्थानी वस्त्र, एक जनजाति, एक शौक रस्म, या विवाह का भोज। विवाह का भोज है बढार। शादी के समय घर के अंदर बहुत सारे पकवान या फिर है जो खाना वाना बच जाता है, दूसरे दिन उसको खाया जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? बढार। ठीक है। अच्छा, जब कन्या का या फिर दुल्हन का कन्यादान किया जाता है, क्या किया जाता है? कन्यादान किया जाता है। और जब कन्यादान करते हैं उसमें माता या पिता कोई खाना नहीं खाते हैं, भाई माता पिता जो भी है वो खाना नहीं खाते हैं। मतलब मुख्यतः ये होता है कि कन्यादान करने के बाद खाना खाया जाता है। और कन्यादान के बाद जो खाना खाते हैं माता पिता या फिर जो पूरा परिवार है, उसको हम क्या कहते हैं? कन्यावड़। क्या कहते हैं? कन्यावड़ या अखनाड़। क्या क्या कहते हैं? कन्यावड़ या अखनाड़। अच्छा, दुल्हन की शादी हो रही है और शादी समापन हो जाने के बाद जो वो खाना खाती है उसको अपन क्या कहते हैं? हीरावणी। उसको क्या कहते हैं? हीरावणी। और शादी के बाद दुल्हा जो खाना खाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? कंवर कलेवा। क्या क्या कहते हैं? कंवर कलेवा। कन्यादान के बाद जो दुल्हन के माता पिता है, भाई है, वो सब खाना खाते हैं, उसको कन्यावड़ या अखनाड़ कहा जाता है। और शादी के बाद जो दुल्हन खाना खाती है उसको क्या कहते हैं? हीरावणी। और शादी के बाद जो दूल्हा खाना खाता है उसको अपन क्या कहते हैं? कंवर कलेवा। ठीक है, 2-4 शब्द हमें याद रखने इतने। और अगला प्रश्न है, राजस्थान की रीति रिवाजों में चिकनी कोतली क्या है? ठीक है, शादी की एक रस्म, मृत्यु की एक रस्म, नए गृह प्रवेश की एक रस्म, या दहेज की एक रस्म। ये भी शादी की ही एक रस्म है। जब ससुराल पक्ष द्वारा ये जैसे हमें सिंजारा पड़ा था, बिल्कुल वैसा है। वो तो शादी के बाद भेज दिया जाता है। ये जो अपने चिकनी कोतली है ये पहले भी भेज दी जाती है, शादी के दौरान भी जो आ जाती है, तो वो भी उस समय जो आती है उसको भी अपन क्या कहते हैं? चिकनी कोतली। इसके अंदर भी है जो दुल्हन के लिए मिठाइयाँ, कपड़े और जितने भी उपहार एक दुल्हन को दिए जाते हैं उपहार, वो सारे इसके अंदर भेजे जाते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? चिकनी कोतलियाँ। इसका एक और नाम है पहरावणी। क्या नाम है इसका? पहरावणी। चिकनी कोतली भी कहते हैं और पहरावणी भी कहते हैं। ससुराल पक्ष द्वारा भेजा जाता है, वधू को भेजा जाता है, इतना याद रखना आपने। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान की संस्कृति में मुग्धना क्या है? कई बार आरबीसी ने प्रश्न पूछा और इंपॉर्टेंट भी है। महिलाओं की एक ओढ़नी, मृत्यु की एक रस्म, भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है, दुल्हन पक्ष द्वारा वर की दूसरी बार ससुराल भेजना नहीं। तो इसके अंदर अपना सही है, भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के बाद जो लाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? मुग्धना कहते हैं। तो मुग्धना किसको कहते हैं? भोजन पकाने के लिए जो लकड़ियां हमारी लाई जाती है, कब लाई जाती है? विनायक स्थापना के बाद, उसको हम क्या कहते हैं? मुग्धना कहते हैं। अगला प्रश्न क्या अपना, निम्न में से सही सुमिलित नहीं है।
ठीक है। मौसर विवाह में दिया जाने वाला प्रतिभोज, क्या सही है? नहीं है। ठीक है। अगला है उठावना, मृत्यु के पश्चात बैठक समाप्त करना, बिल्कुल सही है। बरसी, मृत व्यक्ति की वार्षिक, बरसी वर्ष से हम समझ में आ रहा है, मृत व्यक्ति का जो वार्षिक एक दिन मनाया जाता है आगे बरसी। और बिखेर, मृत व्यक्ति की छैया पर पैसे उछाले जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बिखेर। मौसर है, ये विवाह में दिया जाने वाला प्रतिभोज नहीं है। हमारे अगर किसी की भी मृत्यु हो जाती है, 12 दिन बाद जो भोजन किया जाता है, 12 दिन बाद जो प्रतिभोज दिया जाता है, जैसे अगर आप प्रॉपर मारवाड़ वाला जो क्षेत्र है वहाँ पश्चिम के अंदर जाएंगे तो उसको बारिया भी कहते हैं। 12 दिन खत्म हो जाने के बाद क्या बोलते हैं? बारिया। और वही है मौसर। 12वें दिन का जो प्रतिभोज है, 12वें दिन का जो भोजन है उसको हम क्या बोलते हैं? मौसर। ठीक है। और जो इसका दूसरा नाम क्या है? बारी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या आपने? निम्न में से बिनोटा से क्या तात्पर्य है? ये तो आपको पता ही होगा, ये सारी तो वैसे अपनी परंपराएं हैं। वो है कि अपने घर में चलती है, शादी के समय, त्योहारों के समय, ये बारे सारे वही शब्द है, कोई नए या फिर अगर हमें ये भी शब्द पढ़ने पड़े तो शायद क्या ही वो बात बनेगी। बाकी ये सब वही चीज़ें जो हमारे घर के अंदर होती है, हम सुनते हैं, बचपन से सुनते हैं, त्यौहार के अंदर सुनते हैं। ठीक है। कभी कोई रस्म रिवाजें होती है वो तो उस समय हम देखते हैं, कोई शादी होती है घर में तब हम देखते हैं, सुनते हैं। तो इनमें से बिनोटा क्या है? वधू को मूंग और घी खिलाना, मृत्यु के रस्म, कुआ पूजन या दूल्हा दुल्हन की जो विवाह की जूतियां होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बिनोटा बोलते हैं। तो बिनोटा किसको बोलते हैं? दूल्हा और दुल्हन की जो शादी के समय जूतियां होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बिनोटा। निम्न में से कौन सी रस्म मृत्यु से संबंधित है? हीरावणी, पहरावणी, सातरवाड़ा या बत्तीसी नूतना? हीरावणी हम अभी पहन के हम अभी बात करके आए थे। हीरावणी क्या थी? हीरावणी कि शादी के बाद दुल्हन है जो खाना खाती है उसको क्या कहते हैं? हीरावणी। पहरावणी हमने बात करके आई थी, पहरावणी या रंगबारी, चिकनी कोतली जो ससुराल पक्ष द्वारा वधु के लिए भेजी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? पहरावणी या रंगबारी। अगला है सातरवाड़ा। ये किससे संबंधित? हमारे ये मृत्यु रस्म संबंधित है। दाह संस्कार के बाद, सातरवाड़ा हम किसे कहते हैं? दाह संस्कार के बाद जब वापस आते हैं स्नान उनान करके परिवार वालों को जो सांत्वना देते हैं लोग, उसको हम क्या कहते हैं? सातरवाड़ा। ठीक है। और जो बत्तीसी नूतना है ये एक विवाह की रस्म है। बत्तीसी नूतना भी किसकी है? विवाह की। बाकी तीनों विवाह की रस्म। ठीक है। बत्तीसी नूतना के अंदर ये होती है कि दूल्हे की जो माताश्री होती है वो शादी के बाद अपने पीहर पर जाती है। ठीक है। और पीहर जाकर जो उनके भाइयों द्वारा जो दी जाती है आर्थिक सहायता दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? बत्तीसी नूतना। ठीक है। अगला प्रश्न क्या अपना? निम्न में से खोइतू वस्त्र किस जनजाति से संबंधित है? किसका पूछा हमें? खोइतू का। ऑप्शन हमारे क्या है? ग्रासिया जनजाति, सांसी, मीणा जनजाति या फिर भील जनजाति। तो इसके अंदर हमारा सही कौन सा है? भील जनजाति। ये कि लंगोटी पहनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं खोइतू। अच्छा, ये एक अंगरखा भी पहनते हैं, अंगरखा जो पहनते हैं उसको कहते हैं बुगतरी। क्या कहते हैं उसको? बुगतरी। अच्छा, इनके जो ये धोती पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं? ये जो धोती पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं? ढेपाड़ा। क्या बोलते हैं? ढेपाड़ा। और जो अंगरखा है उसको क्या बोलते हैं? बुगतरी। और जो ये लंगोटी पहनते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? खोइतू। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? ठीक है। किसका पूछा हमें? खपटा पूछा है। शहरिया पुरुषों का साफा, ग्रासिया जनजाति का त्योहार, ग्रासिया पुरुषों का साफा या शहरिया स्त्रियों के कान का आभूषण। शहरिया पुरुषों का जो साफा है उसको हम क्या बोलते हैं? खपटा बोलते हैं। बाकी हम शहरिया जनजाति के बारे में क्या जानते हैं? इनकी जो जगह है वो कहाँ कहाँ पर है? 12 के अंदर है, 2 जगह है, शाहबाद और किशनगंज। शाहबाद जो किशनगंज है 12 के अंदर है, ये 2 है जो इनके प्रमुख केंद्र। शहरी सारे जितने भी है वो सब यही रहते हैं। बाकी इनकी 3 स्त्री पंचायत होती है, त्रिस्तरीय पंचायत होती है, 1 दसिया, 84 और पंचदसिया। 84 जो पंचायत है वो उनका जो मंदिर है, मुख्य मंदिर है वो कौन सा है? वाल्मीकि जी का। और वाल्मीकि जी का मंदिर कहाँ पर है? सीताबाड़ी के अंदर। अच्छा, वाल्मीकि जी को शहरिया जो जनजाति है वो अपना आदि पुरुष मानती है। ठीक है। और इनकी जो कुल देवी है शहरिया, अपनी कुल देवी किसको मानते हैं? कोडिया माता को। किसको मानते हैं? कोडिया माता को। ठीक है। और आदि पुरुष किसको मानते हैं? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी को क्या मानते हैं? ये अपना आदि पुरुष। ठीक है। वाल्मीकि जी का मंदिर कहां पर है? सीताबाड़ी। ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा मनरेगा के अंदर इनको 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया गया है। 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार। अच्छा, एकमात्र ये जनजाति है जो तेजा जी की पूजा करती।
कौन सी जनजाति है हमारी? सहरिया जनजाति। तेजाजी और जो बैरूजी है इन दोनों की भी पूजा करती है। ठीक है, किस किस की? तेजाजी और बैरूजी। तेजाजी और बैरूजी दोनों की पूजा करती है। राजस्थान सरकार द्वारा 100 दिन का इनको अतिरिक्त रोजगार दिया गया है। कोडिया माता है जो इनकी क्या है? कुल देवी है। ये अपना आदि पुरुष किसको मानते हैं? वाल्मीकि जी को मानते हैं। इनका मंदिर कहाँ पर है? सीताबाड़ी के अंदर। इनकी त्रिस्तरीय पंचायत होती है, एक दसिया, पंचदसिया और 84। इनका जो मुखिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोतवाल। इनका जो मुखिया है उसको हम क्या कहते हैं? कोतवाल। सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति, ये आपको याद रखना। सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति। ठीक है, बाकी आपने पढ़ ही रखा है और इतना भी याद रह जाए तो ये भी बहुत बेहतर है कि इतने इससे ज्यादा कई बार आ सकता है। अगला प्रश्न है, अटपटी, अरसी शाही, अमर शाही और जो उदय शाही है निम्न में से क्या है? राजस्थान की चित्रकारी, राजस्थान के आभूषण, राजस्थान की पगड़ियों की शैली, राजस्थान में प्रचलित चांदी के सिक्के। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी, राजस्थान की जो पगड़ियां है उनके ये नाम है, अटपटी, अरसी शाही, अमर शाही, उदय शाही, गज शाही, ये सब क्या है? अपनी प्रताप शाही, ये सब राजस्थान की पगड़ियां है। ठीक है, और जो जिस जिस रियासत की है एक एक बार आप देख लेना उस हिसाब से। बाकी मुख्यतः आप ये याद रखना कि जो हमारे शादी के अंदर, जो विवाह के अंदर जो पहनी जाती है पगड़ियाँ, उसको क्या कहते हैं? विवाह के अंदर जो हमारे पगड़ियाँ पहनते हैं उसको हम बोलते हैं मोटड़े। ठीक है, और श्रावण के अंदर जो हमारे पगड़ियाँ पहनते हैं उसको हम कहते हैं लहरिये। ठीक है, अच्छा, दशहरे के अंदर भी पहनी जाती है विशेष। दशहरे के अंदर जो अपने पगड़ियाँ पहनी जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? मदील। उसको अपन क्या बोलते हैं? मदील। और श्रावण के अंदर लहरिया, हमने अभी बात की थी। श्रावण के अंदर हमारे श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज आती है, और छोटी तीज है जो प्रेम, पति पत्नी का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है, प्रकृति का त्यौहार है। ससुराल पक्ष द्वारा वधु के लिए उपहार भेज दिए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? सिंजारा। और इस दिन जो वधु है, दुल्हन है, वो क्या पहनती है? लहरिया पहनती है। और इसी समय पर जो पुरुष है वो कौन सी पगड़ी पहनते हैं? लहरिया पगड़ी पहनते हैं। तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? लपा, लपी, बांकड़ी निम्न में से विविध प्रकार है, ये किसके प्रकार है? हमारे ऑप्शन है झटपटी, आभूषण, गोटे या साड़ी। ये सारे गोटों के। ठीक है, जो गोटे होते हैं उसके हमारे उदाहरण क्या है? लपा, लपी, बांकड़ी, मतलब जो चूंदड़ी होती है। ठीक है, लहरिया होता है। लहरिया के जो किनारे होते हैं, किनारों के ऊपर एक कसीदाकारी की हुई एक तार सी हुई जो लगा दी जाती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? गोटे बोलते हैं। मतलब जो गोटा ज्यादा, थोड़ा चौड़ा ज्यादा आ गया, चौड़ाई में थोड़ा ज्यादा है, उसको हम लपा बोलते हैं। और जो चौड़ाई के अंदर थोड़ा सा कम है उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम लपी बोल देते हैं। और जो इनका मुख्य केंद्र है या गोटे के लिए जो प्रसिद्ध है राजस्थान में, वो कौन सा क्षेत्र है? वो है अपना खंडेला। वो कौन सा? अपना खंडेला सीकर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है अपना? निम्न में से राजस्थान में गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ है? हमने अभी पढ़ा था खंडेला सीकर के अंदर ही है तुम्हारा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान की वेशभूषा के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथनों की पहचान करनी है। लाल पोमसा पुत्र के जन्म पर शिशु की मां द्वारा उड़ा जाता है? नहीं, लाल नहीं उड़ा जाता है। पुत्र के जन्म पर पीला उड़ा जाता है। ठीक है, पीला पोमसा पुत्री जन्म शिशु की मां द्वारा उड़ा जाता है? नहीं। अभी जो पीला है यहां पर पुत्री के जन्मदिन पर कौन सा? लाल उड़ा जाता है। ठीक है, और पुत्र के जन्म पर पीला, पुत्री के जन्म पर लाल। चीड़ का पोमसा विधवा महिलाएं ओढ़ती है? बिल्कुल हमारा सही है। सिंदूरी एक साड़ी है, ये भी ऐसे भील महिलाएं पहनती है। सिंदूरी जो साड़ी है भील महिलाएं कब पहनती है? शादी के समय। भील महिलाएं हमारे पहनती है, और कब पहनती है? शादी के समय। ठीक है, और जो चीड़ का पोमसा है ये अपना काला कलर का होता है। और कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है चीड़ का पोमसा। विधवा महिलाएं पहनती है, चीड़ का पोमसा काले कलर का होता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? अपना कोटा का प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो सिंदूरी एक साड़ी है भील महिलाएं पहनती है, और कब पहनती है? शादी के समय पहनती है। और जो पुत्र के जन्म पर शिशु की मां द्वारा जो पहना जाता है, पुत्र के जन्म पर पीला, और पुत्री के जन्म पर कौन सा उड़ा जाता है? लाल उड़ा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? वेशभूषा से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, वेशभूषा संबंधित पूछा एक कटकी ना, कि हमारी जो वेशभूषा पूछा कि विवाहित लड़कियों द्वारा सिर पर ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है? नहीं, विवाहितों का नहीं, अविवाहित लड़कियां। कटकी कौन ओढ़ते हैं? हमारे अविवाहित जो लड़कियां हैं वो ओढ़ती है। बाकी दामड़ी, मारवाड़ की स्त्रियां लाल रंग की धागों की कसीदाकारी ओढ़नी, बिल्कुल हमारा सही है। तिलका मुस्लिम स्त्रियों का पहनावा, ये भी सही है। आत्म जो सुख है, तेज सर्दी में ओढ़ा जाने वाला वस्त्र, तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, गलत हमारा कौन सा है? कटकी। कटकी जो है अविवाहित लड़कियों द्वारा जो ओढ़े जाने वाला वस्त्र है वो कौन सा? हमारा कटकी। अगला प्रश्न क्या है? निम्न को सम्मिलित करना है। आभूषण आगे और सामने क्या दे दिए? अंग दे दिए।
चूंप है जो हमारे कहाँ पे लगाया जाता है, चूंप दांत के अंदर होता है, ठीक है। और जैसे वो आपको याद आए पहले वो वैसे कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। टोंटी है जो हमारे कहाँ पर होती है, कान के अंदर। मादड़िया जो हमारे कहाँ पर होता है, कंठ के अंदर। और जो तगड़ी है वो हमारे कहाँ होती है, कमर के अंदर। ये हमारा आभूषण, तगड़ी कहाँ का हमारा आभूषण है, कमर का। मादड़िया कहाँ का है, कंठ का। टोटी कहाँ का है, कान का। और जो चूंप है वो हमारे कहाँ का, चूंप है, रखन है, वो हमारे कहाँ के, दांत के। टोटी है, बारी है, वो हमारे कान का। बेसरी है, वो सब कहाँ के, हमारे कान के। और जो तगड़ी है वो कमर का, और मादड़िया है वो हमारा कंठ का। अगला प्रश्न है, निम्न में से असम्मिलित युग्म को पहचानना है, ठीक है। नौगरी, कंठ, तिमड़िया, गला, बाली, नाक, रखड़ी सर। रखड़ी सर हमारा सही है, बाली नाक ये भी सही है, तिमड़िया गला ये भी सही है। नौगरी कंठ के अंदर नहीं होती, नौगरी कलाई के अंदर पहनी जाती है। नौगरी जो हमारा आभूषण होता है वो कहाँ पहना जाता है, हमारे कलाई के अंदर पहना जाता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से असम्मिलित युग्म है, ठीक है। पहुंच या पूंची कलाई के अंदर, पीपल पन्ना कान के अंदर, बारी नाक के अंदर, खुंगड़ी पैर के अंदर है। पहला हमारा पहुंच या पहुंची जो होती है, ठीक है, पणची, जैसे उसको बोला जाता है पणची, ठीक है, जिसको अपने हिंदी में लिख देते हैं पहुंच या पूंची। बाकी वैसे अगर आप आभूषण का अपने घर पे जाके आप पूछेंगे तो पहुंच नहीं, उसको पणची बोला जाता है, पणची या फिर पौंची, जो हमारे कलाई के अंदर पहनी जाती है। पीपल पत्रा है वो हमारे कान के अंदर होता है, ठीक है। और बारी है जो हमारे नाक के बिल्कुल सही है। और खुंगड़ी है जो पैर के अंदर नहीं होता, खुंगड़ी गले के अंदर होता है। अच्छा, जो हांस या फिर जो हांसली जो हम देखते हैं उसी का ही नाम है खुंगड़ी। हांस, हांसली, खुंगड़ी ये सब एक ही है। तो कहाँ पे पहनी जाती है, गले के अंदर पहनी जाती है, पैर के अंदर नहीं पहनी जाती। अगला प्रश्न क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, नीचे सही उत्तर बताना। टीडी, बलको, बजटी, बेसरी या तिमड़ी। टीडी बलको जो अपने सर के अंदर। अच्छा, पीपल पत्रा कहाँ पड़ता है, कान के अंदर। टीडी बलको कहाँ है, सर के अंदर। बजटी है वो अपने कान के अंदर। अच्छा, बजटी कान के अंदर भी है और गले के अंदर भी, ये ध्यान रखना आपको। कान और गला दोनों का जो आभूषण होता है, थोड़ा सा उनके बनावट में फर्क होता है। बेसरी है वो अपने कहाँ की आ गई, नाक की। और जो तिमड़िया है वो अपने कहाँ के आ गया, गले का, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक का हमें सही क्रम बताना है। बड़ा आसान सही है, तो इसमें आप देख लीजिए कि अपना सही कौन सा हो जाएगा। यहां से तो ये गलत ही आ रहा है, ये भी गलत आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके अंदर नहीं, ये चूम फिर दांत का आ गया, ये भी अपना गलत हो गया। चौथा अपना सही है, सर से लेकर तक अपना पैरों का जो आभूषण, बोर सर पर ऊपर है, टीडी बल को हम जानते हैं सर के ऊपर है। उसके बाद चूंप दांतों को आ गया, गलपटिया गले का आ गया, जो कड़ला है वो अपना कहाँ के आ गया, पैरों का, ठीक है। अपना डे 13 हो गया। और जो अगला फुल पेपर है उसका अपना एक्सप्लेन के अंदर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।